रेत पर बनी लकीरें सावन की उस रात, जब मूसलाधार बारिश ने समूचे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। राजन अपने छोटे से कमरे की खिड़की पर बैठा, बाहर बरसते पानी को निहार रहा था। वह में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई थी, जो वर्षों पुरानी यादों को अपने साथ बहाकर ले आई थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, मानो समय के अविराम प्रवाह का लेखा जोखा रख रही हो। और राजन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मेज पर रखी चाय की प्याली उठाई, जो अब ठंडी हो चुकी थी। एक घूंट भरकर उसने प्याली वापस रख दी। उसकी उंगलियां एक पुरानी किताब के कोने को सहला रही थीं, जिसे वह घंटों से पलट रहा था। इस किताब के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जिसने आज उसकी शांत दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी। वह किताब नहीं थी, बल्कि मीरा के खतों का एक संग्रह था। खत जो उसने वर्षों पहले लिखे थे, और जिन्हें राजन ने अपनी दुनिया के एक गोपनीय कोने में छिपाकर रखा था। एक शब्द, एक एक पंक्ति मीरा की आवाज बनकर उसके कानों में गूंज रही थी। राजन, क्या तुम्हें याद है कैसे हमने उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पत्तों पर अपने नाम लिखे थे? तुमने कहा था ये नाम कभी नहीं मिटेंगे, जैसे हमारा साथ। मीरा का पहला खत, उसकी कलम से लिखा, उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। उस बरगद के पेड़ को याद करते ही राजन के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वह पेड़ आज भी वहीं खड़ा था, लेकिन उनके नाम उन पत्तों से कहीं पहले मिट चुके थे। वे लकीरें थीं, रेत पर बनी, जिन्हें एक लहर आई और बहा ले गई। राजन उस समय बस 22 साल का था, युवा, जोशीला, दुनिया बदलने के सपने देखता हुआ। और मीरा, वह किसी बहती नदी की तरह थी जिसे कोई बांध नहीं सकता था। उसके होंठों पर हमेशा एक गीत रहता, आंखों में एक चमक। वे अक्सर गांव के छोर पर बहने वाली नदी के किनारे मिलते थे, सूरज की पहली किरण के साथ, या शाम ढलते ही, जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता था। मीरा को कविताएं पसंद थीं, और राजन को मीरा। राजन, क्या तुम जानते हो इस नदी को कितना कुछ पता है? हमारी कहानियां, हमारे सपने, अब इसने अपनी लहरों में समेट रखे हैं। मीरा ने एक शाम कहा था, जब वे एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। राजन को याद है, उसने बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उस समय उन्हें लगता था कि उनका प्रेम अजर अमर है, समय की कोई भी आंधी उसे छू नहीं सकती। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। राजन एक साधारण परिवार से था, जहां ठीक ठाक नौकरी और समाज में इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत मानी जाती थी। मीरा का परिवार थोड़ा अलग था, खुले विचारों वाला, लेकिन राजनैतिक रूप से थोड़ा कमजोर। एक दिन राजन की मां ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं, और उनकी आवाज में एक दृढ़ता जो राजन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। देख राजन, मीरा अच्छी लड़की है, पर उसकी दुनिया हमारी दुनिया से मेल नहीं खाती। लोग बातें बनाते हैं, और हमारे खानदान की इज्जत। तू समझ रहा है ना? राजन समझ रहा था। वह समझ रहा था कि उसकी मां सही कह रही हैं। समाज के पैमाने पर मीरा शायद सही नहीं थी, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें मीरा की हंसी, उसकी बातों में छुपी आजादी, और उसके सपनों की चमक में खो गई थीं। मीरा ने राजन से कई बार कहा था, हमें इन दीवारों को तोड़ना होगा राजन, हमें अपनी खुशी खुद लिखनी होगी। पर राजन अपने परिवार की छाया में पला बढ़ा, इतना साहसी नहीं था। उसे इज्जत और संस्कार की बेड़ियां जकड़ी हुई थीं। मीरा के आखिरी खत में उसने लिखा था, मुझे लगा था तुम मेरी उड़ान बनोगे राजन, पर तुम तो मेरे पर कतरने को तैयार थे। मैं ऐसे पिंजरे में नहीं रह सकती जहां सांस तो हो पर जीवन न हो। वह खत राजन के दिल में एक तीर की तरह धंस गया था। उस दिन के बाद मीरा कभी नहीं लौटी, न गांव में, न राजन की दुनिया में। वह चली गई थी, एक खालीपन छोड़कर जो सालों बाद भी उसके भीतर रिस रहा था। राजन की शादी हुई एक सीधी सादी लड़की से, जैसा उसकी मां चाहती थी। उसने अपनी गृहस्थी बसाई, बच्चे हुए, और वह अपनी सरकारी नौकरी में खो गया। महीने, साल गुजरते चले गए, और मीरा की यादें उसके दिल के किसी कोने में दबी रह गईं, पर पूरी तरह से मिटी नहीं। आज इस सावन की रात उन पुराने खतों ने उस दबे हुए दर्द को फिर से कुरेद दिया था। वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मानो वे भी उसके अनकहे आंसुओं को धो रही हों। उसे लगा जैसे मीरा की आत्मा इन हवाओं में, इन बूंदों में तैर रही हो। उसे एक बार फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मीरा का हाथ थामने का मन किया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी आत्मा का सबसे शुद्ध अंश खो दिया था। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, आसमान धुल गया था, पर राजन के दिल में जमा धूल अब और भी घनी महसूस हो रही थी। उसने खतों को सहेजकर वापस किताब में रखा। वे अब सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि उसके जीवन की अधूरी कहानी की जीवंत गवाह थीं। राजन ने अपनी दुकान जाने के लिए कपड़े बदले। उसने अपने पुराने जूते पहने, जिनकी सोल घिस चुकी थी। आज उसका कदम थोड़ा धीमा था, उसकी चाल में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। वह जानता था कि उसने एक ऐसी जिंदगी चुनी थी जो सुरक्षित तो थी, पर जिसमें कभी मीरा जैसी नदी का प्रवाह नहीं था। वह जानता था कि उसने रेत पर लकीरें खींची थीं, जो समय के साथ धुंधली पड़ गईं,
पर कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो मिट जाने के बाद भी अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मीरा, वह उसके जीवन की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक लकीर थी जिसे वह कभी मिटा नहीं पाया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।